भारत ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है और इस दफ़ा इस धमकी को पाकिस्तान को संजीदगी से लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं घबराना नहीं चाहिए। और इंडिया के दिफा के मिनिस्टर, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके मुताबिक ये हमला सीमा पर नहीं बल्कि सीमा के पार होगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में यह हमला होगा। सारा मसला फॉरेन पॉलिसी कश्मीर पे शुरू होती, कश्मीर पे खत्म हो जाती। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, एक सिडनी डायलॉग हुआ, उसमें वो बात कर रहे थे। अब मैं जिसमें इमेजिन कर रहा था कि अगर इमरान खान को सिडनी डायलॉग में इनवाइट किया जाता तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड व्यू, उनका किस तरह का वर्ड व्यू होता? क्या वो बात इंडिया से शुरू करते, वो कश्मीर से शुरू करते? भारतीय वजीर दिफा उन्होंने पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। ये धमकी उन्होंने ऐसे वक्त में दी है जब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी माजी में भी हम नहीं करते थे, अब तो बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब से थोड़ी सी एक अपनी मजबूती की बात करी, उससे भी जो है वो पाकिस्तानियों को जो है वो उनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने जब से ये कहा कि पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पे शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ये अपनी लिमिट क्रॉस करता है, नहीं मानता है, तो हम जो है वो जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। इससे जो है ये पाकिस्तानी जो है एकदम इनकी नींदें उड़ गई हैं, पाकिस्तानी आर्मी की पैंट गीली हो गई है। ये तो अब ये तक भी सोच रहे हैं कि S-400 है जो 1 महीने के अंदर अंदर लग के रेडी हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या स्थिति होगी। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते एक वहाँ पे हेलीकॉप्टर भेजने की, एक ड्रोन भेजने की, एक प्लेन भेजने की। इंडिया इधर आके कुछ भी कर सकता है, वो आएगा और सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करके भाग जाएगा और पता तक भी नहीं लगेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इंडिया ने, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, यानी कि फ़िज़ाई हमले की धमकी दी है। और इंडिया के दिफा के मिनिस्टर, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके मुताबिक ये हमला सीमा पर नहीं बल्कि सीमा के पार होगा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में यह हमला होगा। पड़ोसी जो हमारा बहुत पुराना दुश्मन है, जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे, समझ गए या नहीं समझे, कौन है? पाकिस्तान बहुत कोशिश करता है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से भारत को कमज़ोर किया जाए। अब हमने उसे संदेश दे दिया है कि अगर ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, हम सीमा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। कि पिछले 24 घंटों में भारत के 2 वज़रा, राजनाथ सिंह और दूसरे एक और साहब हैं जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स में पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी है, सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है, अपना आईनी हक इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का भी ना कोई हमला, ना कोई शायबा, ना किसी किस्म की कोई चीज। In last 24 hours, 2 BJP ministers talked in terms of action requiring crossing the line of control. Minister Rajnath Singh and Dr. Jitendra Singh were speaking in 2 different gatherings and different places in 2 days. राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं इस मौके पर जी? If it पाकिस्तान नाम ले रहे, if it Pakistan cross its limits, we will just not retaliate on the borders, but can even cross over into the territory and do surgical and air strike. अगर पाकिस्तान ने अपनी हदूद क्रॉस की, अच्छे से पहले कौन सी की है बता दें भाई, कौन सी की है बता दें। उन्होंने कहा हम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे बॉर्डर क्रॉस करने में, एयर स्ट्राइक करने में और सर्जिकल स्ट्राइक करने में। पाकिस्तान के तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं है, हमने तो कभी ये दावा ही नहीं किया कि हमने इंडिया पे कोई हमला। मैं किसी गोरे से बात कर रहा था तो मैंने कहा यार हमारे और आपके मुल्क के ताल्लुकात के बारे में कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा देखिए बात सुने, हम आपके साथ बात करना चाहते हैं पर आप सबसे पहले आगे कश्मीर रख देते हैं। आप सारा टाइम हमें कंप्लेंट्स करते रहते हैं, फला इंडिया ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। देख रहा था 2-3 दिन पहले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, एक सिडनी डायलॉग हुआ, उसमें वो बात कर रहे थे। अब मैं जिसमें इमेजिन कर रहा था कि अगर इमरान खान को सिडनी डायलॉग में इनवाइट किया जाता तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड व्यू, उनका किस तरह का वर्ड व्यू होता? क्या वो बात इंडिया से शुरू करते, वो कश्मीर से शुरू करते,
वो रिन्यूएबल एनर्जी से शुरू करते हैं, एनवायरनमेंट से शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने हर कॉन्फ्रेंस में, हर फोरम पे इंडिया और कश्मीर को डिस्कस करना है, तो लोग अब हमें बुलाना छोड़ गए हैं। हमारा मसला फॉरेन पॉलिसी कश्मीर पे शुरू होती, कश्मीर पे खत्म हो जाती। तो ये जो आइसोलेशन है, नरेंद्र मोदी को तो ग्लोबल फोरम से बुलाया जाता है क्योंकि वो बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, वो बात कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों की क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। हमने उस तरह इवॉल्व नहीं किया। देखें, इसका सलूशन ये रियलाइज करना है कि ज़माना बदल गया है और हमारी जो वही पुरानी तान है वो अब टूटनी चाहिए। बात बिल्कुल क्लियर है। देखें, कश्मीर जो है के नाम पे कभी भी पाकिस्तान को उस तरह कभी कोई हमदर्द कान जो होते हैं ना, जो आपके हमदर्दी से बात सुने, वो कभी नहीं मिले। कश्मीर को आपने कोल्ड वार के अंदर लपेटा और आपका हर हुक्मरान जो वाशिंगटन जाता था वो कहता था कि जी ये यहाँ पे तो रूस आने वाला है। वो अफगानिस्तान में उसने इतने 1000 किलोमीटर रोडें बना दी हैं जी, डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। तो ये कश्मीर के अंदर अगर आप मसला हल नहीं करते तो हमारी फौजें तो इंडिया के साथ लगी हुई हैं, तो हम तो हैं नहीं, तो वो सोवियत यूनियन जो है वो दोनों हमें और इंडिया को निगल जाएगा। यानी आप जबान बोलते थे ट्रू मैन डॉक्ट्राइन की, जो एक इंटरनेशनल एजेंडा था अगेंस्ट कम्युनिज्म, और उसमें कश्मीर का नाम घसीट देते थे। उसी सांस में आगे जाके नेहरू ने कहा कि मैं जो है वो नो वार डिक्लेरेशन में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तब होगा जब आप ये मसला कश्मीर नहीं छेड़ेंगे। तो मसला कश्मीर कभी भी एक सेल एक जो है ना, एक ऐसी आइटम नहीं रही है जिसकी बुनियाद पे आप दुनिया की हमदर्दियां हासिल करें। और जिस वक्त सर्द जंग खत्म हुई, आपने देखा एकदम दुनिया ने पलटा खा लिया, चूंकि उनको नजर आया कि अब कोई सोवियत खतरा नहीं है और ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो इसलिए अब इसको हम इस तरह लेने के लिए तैयार नहीं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। भारत की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐसी बात की थी भारतीय फौजियों से मुलाकात में, जब वो दिवाली के मौका पर उनसे मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, उनके वजीर दिफा ने भी ये कहा, वो ये कह क्यों रहे हैं और उनके पास कौन सा ऐसा नया हथियार है जिस बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं। लद्दाख में वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, फ़ौज की तादाद में इजाफा किया, इसलिए कि उनको एक नया हथियार मिला है, रूसी मिसाइल सिस्टम, जिसको वहाँ पे वो नस्ब करने वाले हैं। और इसी मिसाइल सिस्टम को वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने वाले हैं। एयर डिफेंस के लिए जो सबसे अच्छा निज़ाम इस वक्त दुनिया में है वो रूस का S-400 है। भारत ने ये बहुत महंगा ख़रीदा था। पाकिस्तान की सरहदों के साथ भारत इसको लगाता है तो पाकिस्तानी तैयारों को और पाकिस्तानी मिसाइल्स को भारत पाकिस्तान की हदूद में ही तबाह कर सकता है। ये बात हकीकत है, हमें ये तस्लीम करनी पड़ेगी, क्योंकि रशिया के पास दुनिया का सबसे अच्छा ये सिस्टम है। इससे अमेरिकन भी डरते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दा हर तरीके से हमेशा से इंडिया के फेवर में रहा है। इंडिया ने वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया, इंडिया ने वहाँ पर जो है वहाँ के नागरिकों को बेहतर अधिकार दिए, बेहतर सुविधाएं दी, बेहतर सब कुछ दिया। इन्होंने ही जो है वो, जब से इनकी जो आपको पूरी कहानी पता है, कैसे फ़ौज वहाँ पाकिस्तान से आई थी, फिर जब पलटवार हुआ तो वो लौटी, तब पीओके कब्जा हुआ, वो सब आपको पता है। कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया सच्चाई का साथ दे रहा है, उसके बाद भी इंडिया को दशकों तक जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान था ये हमेशा कहीं ना कहीं अमेरिका के पास या कहीं ना कहीं पहुंच जाता था इंटरनेशनल फोरम पे मदद मांगने, भीख मांगने कि हमें मदद करो, हमें मदद करो। और कुछ सिचुएशन ऐसी थी यूएसएसआर की वजह से और अन्य कारणों की वजह से जो है वो हमेशा से अमेरिका या और जो देश थे वो पाकिस्तान की बात मान लेते थे और उधर उसका सपोर्ट भी करते थे। बाद में पाकिस्तान की पब्लिक सोचती थी कि ये तो हमारी बहुत बड़ी जीत है, हमारा प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, हमारी बहुत ताकत है। ऐसा जब यूएसएसआर जब तक था तब तक तो ये चीज़ चलती रही कि कहीं ना कहीं थ्रेट था जो अमेरिका है उसको भी कि नहीं ये यूएसएसआर यहाँ पे ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम का जो, आज भले ही अमेरिका हमारा दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ को कभी भी हमेशा अटका के इसलिए रखा क्योंकि हमेशा से अमेरिका की ये सोच रही कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो जो कश्मीर है वो एयर बेस की तरह से
काम आएगा अमेरिका, क्योंकि तो आपको पता है तब यूएसएसआर का जो बॉर्डर था तब वो अफगानिस्तान से थोड़ा सा आ गई, यानी कि जो ये तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब देश हैं, यहाँ तक यूएसएसआर लगता था। तो यूएसएसआर के लिए भी और चाइना के लिए भी जो है वो अच्छी स्ट्रेटेजिक एयरबेस का काम करता है कश्मीर, इसलिए कश्मीर का मामला जो है अमेरिका ने कभी उसको सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करी, और यूएसएसआर का थ्रेट था ही। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया उसके बाद से जो है वो कोई कारण ही नहीं बचा। कोई अपनी फ़ौज क्यों यहाँ पे बर्बाद करेगा, कोई अपनी फ़ौज या फिर अपना पैसा क्यों यहाँ पे फालतू में लगाएगा पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए? सीधी सी बात है ना। तो इसलिए अमेरिका जैसे देश थे वो पीछे हट गए। तब से इंडिया ने धीरे धीरे अपना जो है वो पूरी दुनिया में रसूख बनाना उस समय से चालू किया, अपने आप को मजबूत करना चालू हुआ। लेकिन 2014 के बाद से वो काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा। सब देश को अपने साथ एक तरफ हम देखें तो मिला लिया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबके साथ में करी गई, अलायंस नए नए बनाए गए। उसके बाद उतने में ये लोग अपने में करप्शन में लगे रहे। अब स्थिति ये हो गई है कि इंडिया का S-400 भी आ गया है, 1 महीने में वो चालू भी हो जाएगा। रशिया भी दावा करता है इस चीज़ का कि 2021 ख़त्म होते होते जो है वो ऑपरेशन में आ जाएगा S-400, पहला उसका जो कॉर्डन है वो। तो पहला कॉर्डन जो है लद्दाख के पास में लगाया जा रहा है, जहाँ से दोनों तरफ का 400 किलोमीटर का एरिया कवर होगा, चाइना के साइड का भी, पाकिस्तान के साइड का भी। अब ये डर गए हैं। डर इसलिए का क्योंकि फिर उसके बाद इंडिया की जब मर्जी होगी, क्योंकि ये लोग कबूलते नहीं हैं। पता इनको भी है कि जो एयर स्ट्राइक हुई थी उससे कितनी ज़्यादा तबाही मची थी, कितने ज़्यादा इनके जो पाले हुए आतंकी थे कितने बड़ी मात्रा में वो मारे गए, कितना बड़ा नुकसान हुआ। भले ही कबूले ना, लेकिन इनको पता है अच्छी तरीके से वो चीज़। अब इनको ये डर है, दुनिया के सामने भी ये कबूल नहीं पाएंगे, अपनी जनता के सामने भी ये कभी कबूल नहीं पाएंगे जैसे पहले नहीं कबूल पाए। ऐसे अगर इंडिया कभी भी आ करके करता रहा ऐसे एयर स्ट्राइक तो ये तो पूरा इनका नेटवर्क ही ध्वस्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हो जाएगा। वैसे ही पहला फटी हाल देश है, बाद में और दिक्कतें हो जाएंगी। और इनका जो मीडिया है वो तो इसी बात से डरा हुआ है कि पिछली बार इतनी तबाही हुई थी, अब तो क्या हो जाएगा। अब तो हिंदुस्तान की ताकत भी बढ़ गई है। अब तो ये स्थिति है कि आज से 3 साल पहले, जब 2 साल 2.5 साल पहले जब ये सब कुछ हुआ तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब तो जो है कोई देश, हम अगर ऐसा होता भी है, इंडिया स्ट्राइक करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, हम अगर दुनिया में मदद मांगने जाएंगे तो कोई हमारे साथ मदद करने को भी नहीं तैयार होगा। ये सब चीज़ें हैं जिसने पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा रखी हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके नीचे बताएं। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।